मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह ईटा की वेबसाइट पे किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करनी है। ईटा की वेबसाइट में आजकल अगर आपने अप्लाई करने हैं तो सबसे पहले आपको ईटा की वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद आपने उस जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जैसा कि आजकल जॉब आई है ईटा में विलेज सेक्रेटरी के लिए, तो आइए हम अप्लाई करते हैं कि विलेज सेक्रेटरी के लिए हमने किस तरह अप्लाई करना है। तो विलेज सेक्रेटरी के लिए इसकी जॉब की दो रिक्वायरमेंट है। पहले तो आपके पास जो है ना आपका जो एजुकेशन है वो FSC तक होना चाहिए, मतलब 12th स्टैंडर्ड तक होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास जो है ना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए। और आपकी एज जो है ना 18 से 30 साल के दरमियान होना चाहिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी है तो आइए चलते किस तरह अप्लाई करने। आपने जाना है गूगल में आपने टाइप करना है eta.edu.pk, आपने ये टाइप करना है और आप जाओगे ईटा की मेन वेबसाइट पे। इस तरह जैसे ही आप eta.edu.pk पे क्लिक करोगे ये आप आओगे ईटा की मेन वेबसाइट पे। ये मैं अभी ईटा की मेन वेबसाइट पे हूँ। आपने इधर से जाना है न्यू प्रोजेक्ट्स में। न्यू प्रोजेक्ट्स में ये होता है कि जो न्यू जॉब्स आई होती है सारी वो न्यू प्रोजेक्ट्स में होती हैं। तो ये हमने क्लिक किया न्यू प्रोजेक्ट पे। तो ये जैसे ही आप क्लिक करते हो न्यू प्रोजेक्ट पे तो आपके पास आएगी ये जॉब्स आएगी। अब फ़िलहाल ईटा में सिर्फ एक ही जॉब अनाउंस है और वही यही विलेज सेक्टर की है, लोकल गवर्नमेंट की। तो आपने जो है ना अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक न्यू विंडो आएगा। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये विंडो आ गई। अब सबसे पहले हमने जो है ना अपना अकाउंट जो है ना रजिस्टर कराना है ईटा के साथ। तो आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर क्लिक करो आपके पास न्यू विंडो। तो ये रजिस्टर के पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये विंडो आ गई। तो सबसे पहले इसने आपने जो है ना एंटर योर फुल नेम, आपने अपने नाम लिखना है, इधर अपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, इधर अपने CNIC नंबर लिखना है, जोन सेट करना है। याद रखिए कि आपने अपने नाम वगैरह चीज़ें बिल्कुल सही लिखनी है क्योंकि फ्यूचर में आप जो है ना इसको एडिट नहीं कर सकते हो। तो मैं एक फ़र्ज़ी अकाउंट बना रहा हूँ। जैसे मैंने नाम लिखा है डेविड जॉन। आप डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 1995 है, 1995 आप अभी इधर से सेलेक्ट कर लो 1995। कोई भी आप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई है मंथ है जुलाई है, अगस्त है, आप 14 अगस्त है तो आप 14 अगस्त पे क्लिक करो और फिर आपने सेट करना है। तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया। इधर आपका CNIC आ गया। आपने कंफर्म दोबारा लिखना है, ठीक है। मैं वैसे रैंडम बना रहा हूँ। इधर अपने जोन लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जोन 1 है तो आपने ये लिखना है। इधर आपने अपने जो डोमिसाइल आपकी जिस एजेंसी का है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो डिस्ट्रिक्ट है मैं खैबर लिख रहा हूँ। तो इधर आपने कोई भी जो है ना अपना ये अपना Gmail या याहू कोई भी अकाउंट देना है और इधर आपने अपना मोबाइल देना है। याद रखिए कि आपका मोबाइल नंबर जो है वो कन्वर्टेड ना हो। कन्वर्टेड का मतलब ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा ना हो कि वो JS में हो, आप उसे जो है ना नंबर JS का और आपने टेलनॉर में कन्वर्ट किया हो, तो कन्वर्टेड नंबर नहीं चाहिए। इसके बाद आपने एक पासवर्ड देना है। याद रखिए पासवर्ड में आपने क्या बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपने क्या चीज़ें याद रखनी है। पासवर्ड में आपने ख्याल रखना है कि पहले तो आपका अपर करेक्टर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई भी पासवर्ड है तो एक जो है ना लेटर जो है ना वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। स्मॉल बाकी कुछ लेटर मतलब मिनिमम कुछ मतलब कहने का मकसद है कि आपकी कैपिटल में भी लेटर होनी चाहिए, स्मॉल में भी होनी चाहिए, 1 2 3 में भी आप डालो और एक डॉट वगैरह कोई सिंबल भी डाल दो। तो ये सारी चीज़ें आपने इंक्लूड करने हैं। क्या क्या इंक्लूड करने हैं? कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और कोई भी सिंबल। तो ये सब आएगा तो उसके बाद आपने साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करोगे आपके पास सक्सेस आ जाएगा और उसके बाद जो है ना आपने ओके को उसको प्रेस करना है। तो इसके बाद आपके पास ये विंडो आएगी। तो आपने इधर अपना ऊपर अपना जो है CNIC एंटर करना है विदाउट डैशेस और इसके बाद जो आपका पासवर्ड जो आपने दिया था आपने वो पासवर्ड इधर लगाना है और उसके बाद आपने लॉगिन करना है। आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आपके पास ये विंडो आ जाएगी। तो ये आपका फॉर एग्ज़ाम्पल ये नाम मैंने दिया है डेविड जॉन, तो इस तरह आपके पास जो है ना जो नाम होगा वो आएगा। और इसके बाद आपने इधर अपना प्रोफाइल, अपना जो एजुकेशन वगैरह वो सब कुछ जो है ना आपने इधर इसको फिलअप करना है। अब इसको हम किस तरह फिलअप करेंगे? तो जैसे ही आप जो है ना इधर क्लिक करेंगे ये अपडेट प्रोफाइल पे तो आपके पास इवेंट आएगी। तो इसमें कुछ चीज़ें आपकी ऑलरेडी फिल होगी और कुछ चीज़ें आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे फादर नेम है वो आप इधर लिख लो, आप मेल लिख लो, जेंडर में ये मुस्लिम लिख दो, आप अपना एक पोस्टल एड्रेस और एक परमानेंट एड्रेस दे दो। इधर एक आपने अगर एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना है किसी और का भाई वगैरह का, आप उधर मोबाइल नंबर दे दो। ये आप क्या गए फिर आपका आता है कि डू यू क्लेम एनी फिजिकल डिसेबिलिटी, कि आप कोई स्पेशल पर्सन तो नहीं हो, डिसेबल तो नहीं हो। तो अगर आप नहीं हो तो येस, अगर नहीं हो तो नो लिख लो। फिर कहते हैं कि व्हाट इज़ योर करंट ऑक्यूपेशन, अगर आप कोई करंट जॉब वगैरह करते हो या अगर आप जॉबलेस तो आप जॉबलेस लिख दो।
अगर आर यू हाफिज़ कुरान, अगर आप हो तो येस, नहीं तो नो। व्हाट इज़ योर हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, तो कहते हैं कि आपके सबसे हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है, मतलब आपने मास्टर किया है, आपने बीए किया हुआ है, आपने एफएससी किया हुआ है, जो भी आपने एमफिल किया हुआ है, तो जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन हो आप इधर लिख लो। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने जो है ना मास्टर किया हुआ है, तो आप जो है ना या 16 ईयर एजुकेशन अगर आपकी है तो आप एमए एमएससी को या इक्विवेलेंट को इसको आप ऑप्शन ले लो। अगर आपका बीए बीएससी है तो आप 14 एजुकेशन तो आप इसको ले लो, या एफएससी है तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एमए एमएससी को इसको एजुकेशन लेता हूँ, हाईएस्ट एजुकेशन। इसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है अपडेट प्रोफाइल। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे अपडेट प्रोफाइल पे आपके पास आ जाएगा सक्सेस प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली, आपने फिर जो है ना ओके पे क्लिक करना है। अब आपका प्रोफाइल बन गया, तो अब आपने फिर ये डैशबोर्ड में आना है और आपने एजुकेशन लिखना है। अब आपने एजुकेशन की जो सेक्शन है उसको फिल करना है, तो ये आपके पास एक विंडो आएगी। अब आपने पहली बात है एजुकेशन आपको किसने लिखना है, किस तरह इस ऑर्डर में लिखना है। पहले आपने जो है अपनी मैट्रिक की डिग्री लिखनी है, फिर आपने एफएससी की, फिर बैचलर की, फिर मास्टर की। तो इस तरह आपने अपने एजुकेशन को सिलेक्ट करना है। मैं सिर्फ जो है ना आपको मैट्रिक का एजुकेशन जो है ना उसको ऐड करवा सिखाऊंगा कि आपने मैट्रिक को किस तरह करना है। फिर बाकी आप उस तरह जो है ना आपने जो है ना एडिंग एजुकेशन पे जो है ना आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप ऐड एजुकेशन पे क्लिक करोगे आपके पास जो है ये एक विंडो आएगी। तो पहले आपने सेलेक्ट डिग्री करनी है, तो फॉर एग्जांपल स्टार्ट मैट्रिक से करते तो आप पहले जो है ना एसएससी मैट्रिक को क्लिक करोगे। उसके बाद आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट है, अब मैंने जो है ना आपके डिग्री पर जैसा लिखा होगा आपने सर्टिफिकेट का नाम लिखना है। तो मैंने इधर लिखना है फॉर एग्ज़ाम्पल तो इधर आपने जो है ना डिग्री सर्टिफिकेट का जो टाइटल है वो लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने साइंस लिख दिया। इसके बाद आपका रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट कि आपका रिज़ल्ट कब अनाउंस हुआ है, तो मैंने एक अपना लिख लिया 1 जुलाई 2011। फिर आपने कौन से बोर्ड से किया है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है BISC पेशावर से मैंने किया है, पेशावर बोर्ड से मैंने किया हुआ है। इसके बाद आपके अपटेन मार्क्स कितने हैं, तो मेरे अपटेन मार्क्स जो है ना फॉर एग्जांपल 800 है, और टोटल मार्क्स कितने 1100 है वो मैंने लिख लिए। इसके बाद हमने आपकी कौन सी डिवीज़न है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो है ना ए डिवीज़न है तो ए लिख लो। परसेंटेज कितना है, मतलब जो बनता है फॉर एग्ज़ाम्पल 70 है तो 70 लिख दो। इसके बाद आपने सेव एजुकेशन लिखना है, और यही सेम प्रोसेस आपने एफएससी के लिए करना है, आपने बैचलर के लिए करना है, आपने मास्टर के लिए करना है। आपने सारे अपनी एजुकेशन जो है ना स्टेप बाय स्टेप इस तरह जो है ना इसमें ऐड करनी है। अब ये देखिए हमारा जो है ना जो मैट्रिक का जो एजुकेशन है वो इसमें ऐड हो गया है। तो अगर आप एफएससी का और बैचलर का ये बाकी भी करोगे तो आप फिर उसको राइट से करोगे, आपको सारी जिस तरह मैट्रिक आ रहा है तो ये सारे जो है ना इस तरह राइट पे जो है ना वो सारे आएंगे। फिर आपने इधर आना है, अगर आपने आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप अपना एक्सपीरियंस भी जो है ना इधर ऐड कर लो। कोई जॉब आपने पहले की हो तो आप एक्सपीरियंस पे क्लिक कर दो और आप अपना सारा जॉब जो है ना वो इधर ऐड कर लो। अगर आप एक्सपीरियंस के बाद जो है ना आप इधर अपना इमेज अपलोड करो, तो आप इमेज जो है ना फिर आप जाओगे अपने इमेज अपलोड पे, और याद रखिए कोई आप अपनी सी अच्छी सी इमेज जो है इसमें डाल लो, क्योंकि जो है ना इमेज भी फिर उसके बाद जो है ना एडिट नहीं होगी। तो अब आप आ जाओ जो है ना अपलोड इमेज पे। तो जैसे ही आप अपलोड इमेज पे करोगे तो इसमें इमेज की कोई कुछ रिक्वायरमेंट है। पहले तो ये कि आपका जो इमेज जो है ना वो आपका 1 MB होगा। 1 MB से जो है आपका इमेज जो है ना वो बड़ा नहीं होगा, और आपका जो इमेज का फॉर्मेट है वो या तो JPG होगा या PNG होगा या कोई गिफ होगा। ये आपका जो है ना इमेज की रिक्वायरमेंट है। और इमेज की जो हाइट है वो 2500 पिक्सल से लेकर 1400 पिक्सल तक है जो हाइट, और उसकी जो विड्थ है ये है। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो है ना ये दिखाऊंगा कि किसी भी इमेज की जो है ना आप तो उसका जो मतलब जो कितना मतलब इमेज कितना बड़ा है, 1 MB है, इससे कम है, और कौन सी फॉर्मेट है। तो ये अपने इमेज की फॉर्मेट किस तरह करनी है, क्योंकि अगर आपकी ये चीज़ें पूरी नहीं होगी तो आपका इमेज कभी भी अपलोड नहीं होगा। याद रखिए पहले आपका इमेज जो है ना 1 MB से जो है छोटा होना चाहिए, और दूसरा जो फॉर्मेट है वो JPG PNG या GIF में होना चाहिए। तो आपको अगर आपके पास कोई फ़ोटो है तो आप कैसे मालूम करोगे कि इसका कौन सा फॉर्मेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्रोफाइल इमेज है, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझ लो कि आपकी फ़ोटो है, इमेज है, तो आप देखोगे कि इसकी क्वालिटी क्या है। तो आप इसको जो है ना अपर स्वाइप करोगे, जैसे आप करोगे डिटेल आपको सजेगी। तो आप साइज़ देख सकते हो,
586 KB तो ठीक है, ये 1 MB से कम है। तो चलो साइज़ तो उसका ठीक है। अब फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट भी इसका ठीक है। 1920 इसकी विड्थ है और 1080 जो है ना इसकी जो है हाइट है, तो ये भी सही है। उसके बाद जो है ना ये फॉर्मेट देख लो, ये लिखा है .jpg, तो हाँ JPG की जो हमारा इमेज अपलोड हो सके, तो ये इमेज आप मेरे अपलोड हो सके। तो आप भी इस तरह देख लो कि आपके इमेज की 3 क्वालिटी पूरी हो रही है कि नहीं। पहले तो ये कि उसका जो है ना साइज़ कितना है, दूसरा ये कि फॉर्मेट क्या है, JPG है कि नहीं है, और तीसरी जो है ना उसकी रेजोल्यूशन देख ले। तो ये इमेज आप सेलेक्ट कर लो। तो जैसे ही आपने जो है ना इमेज अपलोड कर दी, तो आपका प्रोफाइल जो है ना यहाँ तक बन गया। अब आप ईटा में जो है ना आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो आपको ये सारा प्रोसेस दोबारा नहीं करना पड़ेगा। बस आपका अभी अकाउंट बन गया है। आपने अब जब भी अप्लाई करनी है जॉब के लिए, तो आपने सिर्फ जो है ना अपना अकाउंट लॉगिन करना है, और उसके बाद आपने उसी जॉब के लिए अप्लाई करनी है। अब अगर हम देखते हैं कि ईटा में कौन सी जॉब आई, हमने उसमें अप्लाई करनी है, तो आपने लिखना है अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो आप उस पोस्ट की अप्लाई करोगे। तो अब फ़िलहाल देख लिए कि ईटा में फ़िलहाल एक ही जॉब अनाउंस हुई है, और वो यही है लोकल गवर्नमेंट की जो है ना मर्ज एरिया के लिए है, विलेज सेक्टर के लिए। तो आपने इस पर क्लिक करना है, आपने सिर्फ क्लिक करना है अप्लाई पे, आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे, तो आपके पास आएगा सेलेक्ट पोस्ट, कौन सी पोस्ट है, तो एक विलेज सेक्टर की पोस्ट है। आपका तहसील कौन सा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा तहसील जमरोद है, आपने जमरोद सेलेक्ट करना है। आपकी सिटी कौन सी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आपने किस सिटी में सेंटर देना है, किस सेंटर में आपने टेस्ट देना है, पेशावर मर्दान जिसमें भी देना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पेशावर में टेस्ट देना है, पेशावर को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आप जो है ना ये आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप जैसे अप्लाई पे क्लिक करोगे, आपके पास जो है ना एक चालान फॉर्म जनरेट होगा, और आपने वो चालान फॉर्म जो है आपने लेके जाना है NTS ऑफिस, सॉरी UBL बैंक में, और आपने उधर सबमिट करना है। तो जैसे ही मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा, मुझे एक चालान फॉर्म आएगा 500 रुपये का, और मैंने वो जमा करना है। अप्लाई पे मैंने क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने अप्लाई पे क्लिक किया, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपका अप्लाई हो जाता है, और आपको जो है ना एक जो चालान फॉर्म है वो आ जाता है। आप उस चालान फॉर्म को लेके जो है ना UBL बैंक जाओगे, और आप उधर पैसे सबमिट करोगे। याद रखिए कि आपने ईटा के वालों को कोई भी जो है ना डॉक्यूमेंट आपने हार्ड में सबमिट नहीं करना। चालान फॉर्म की एक कॉपी आपने बैंक को देनी है, और एक कॉपी आपने अपने साथ संभाल के रखनी है, क्योंकि अगर फर्दर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगा, तो आप वो चालान फॉर्म दिखा सकते हो कि हाँ मैंने फ़ीस जो है ना वो डिपॉज़िट करवाई है। तो ये था एक सिंपल प्रोसेस ईटा की वेबसाइट के लिए। काइंडली जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि फ्यूचर में मैं भी आपके इसके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।